नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर स्वस्तिका सुवीरिया है और मैं यहाँ किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में बतौर प्रोफेसर व विभागाध्यक्ष चर्म रोग विभाग में कार्यरत हूँ। आज हम वर्ल्ड लेप्रेसी डे 2025 के इस ओकेजन पे लेप्रेसी या कुष्ठ रोग अथवा सुनबहरी के बारे में कुछ बातें करेंगे, उससे जुड़ी हुई भ्रांतियाँ दूर करने की कोशिश करेंगे। लेप्रेसी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यह एक सूक्ष्म जीवाणु या बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम लेप्रे या लेप्रोमेटोसिस से होता है। इसके प्रमुख लक्षण जो हैं वो सफ़ेद रंग के हल्के चकत्ते, जिसमें सेंसेशन का कम होना, कम महसूस होना, नसों में दिक्कत आना, एडवांस स्टेजेस में हाथ पैर का टेढ़ापन, चेहरे में विकृति आना जैसे लक्षण होते हैं। बहुत सारी भ्रांतियाँ इस बीमारी को लेकर आज भी हमारे सोसाइटी में जुड़ी हुई हैं। गाँव में कहें तो अभी भी मानते हैं कि यह गरीब लोगों को इफ़ेक्ट करता है, इससे हाथ पैर गल जाते हैं, झड़ जाते हैं, इसका कोई इलाज संभव नहीं है, यह आपके पुराने जन्म में कुछ गलत कामों की सज़ा है जो भगवान ने दी है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, यह एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। इसका क्योर टोटली पॉसिबल है। लेप्रेसी के 3 प्रकार की दवाइयाँ आती हैं जो सरकार द्वारा मुफ्त प्रोवाइड की जाती हैं। यह टोटली क्योरेबल है और अर्ली स्टेज में अगर आप इसका इलाज करें तो आप किसी भी प्रकार की विकृति से भी बच सकते हैं। भारत में NGOs, भारत सरकार, NLEP कार्यरत हैं, हम डॉक्टर सब कार्यरत हैं इस लक्ष्य को लेकर कि हम इस डिज़ीज़ को 2027 तक भारत से दूर कर सकें। पर उसके लिए ज़रूरी है कि ना सिर्फ हम बीमारी से लड़ें, पर बीमारी से जुड़ी सोच या जिसको स्टिग्मा कहते हैं उससे लड़ना बड़ा ज़रूरी है। कुष्ठ रोग से जो हमारी फ़ाइट है इस बीमारी को दूर करने में, उसमें सरकार ने अभी कुछ साल पहले फिर से एक पहल की है LPEP नाम से, यानी लेप्रेसी पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, जिसमें जो लेप्रेसी के कॉन्टैक्ट्स हैं, कॉन्टैक्ट्स का मतलब जो उनके साथ घर में रहते हैं, उनके पड़ोसी जो लेप्रेसी के मरीज़ के साथ 20 घंटे से ज़्यादा हफ्ते में बिताते हों या 3 महीने से ज़्यादा बिताया हो, इनको क्लोज कॉन्टैक्ट्स कहते हैं। इनके लिए सिंगल डोज रिफैम्पिसिन की पहल की गई है। इससे जो ये इसकी वैसे तो ये बहुत कम फैलता है, कंटेजियस बहुत कम है, इससे और जो इनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं उसमें भी इस डिज़ीज़ के होने की संभावना काफ़ी कम हो जाएगी। इसकी एफिकेसी अराउंड 40 to 50% देखी गई है वेरियस स्टडीज़ में। बट इसको एक वैक्सीन MW वैक्सीन के साथ भी कंबाइन किया जा रहा है, उस पर भी रिसर्च चल रहा है जिससे इसकी एफिकेसी और बढ़ जाएगी। ना सिर्फ अब हम मरीज़ को टारगेट कर रहे हैं, उसका इलाज कर रहे हैं, उसकी डिफॉर्मिटीज़ की सर्जरी कर रहे हैं। रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज़ के लिए NLEP जहाँ पहले 8,000 प्रोवाइड करती थी, वो भत्ता बढ़ाकर 16,000 कर दी गई है। ये सारी सर्जरीज़, MDTs सरकारी केंद्रों पे, स्वास्थ्य PHC पे, टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स पे ये मुफ्त उपलब्ध है। और ये PEP की जो एक पहल की गई है, ये बहुत अच्छी पहल की गई है, जिससे कि लेप्रेसी के क्लोज कॉन्टैक्ट्स जो होते हैं, मल्टीबैचलरी पेशेंट्स, वो बच सकते हैं। लेप्रेसी जैसे सामान्य भाषा में बोलें, कुष्ठ रोग जो डॉक्टर के पास प्रेजेंट करती है वो दो प्रकार से होती है। एक तो पॉसी, जिसमें कि पॉसी बैसिलरी, जिसमें बैक्टीरिया का लोड कम होगा, मरीज़ को कुछ चकत्ते होंगे, थोड़ा सेंसेशन कम होएगा, तो वो मरीज़ जल्दी ठीक होने के चांसेस होते हैं। और मल्टी बैसिलरी, जिसमें विकृति होने का ज़्यादा चांसेस हैं, चेहरे पे, हाथ पैर पे, उसमें नसों पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। पॉसी और मल्टीबैसिलरी दोनों के लिए ही 3 प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध हैं, डैप्सोन, रिफैम्पिसिन और क्लोफेज़ामिन। पॉसी बैसिलरी में उसे 6 महीने के लिए देते हैं और मल्टीबैसिलरी में 1 साल। 1 साल पे ज़रूरी नहीं है ये दवाइयाँ बंद कर दी जाएँ एग्जैक्टली, बट यह आपकी डॉक्टर यह पहचान करते हैं कि किन मरीज़ों को में भी जिनकी बैक्टीरिया का लोड ज़्यादा हो, उनमें कभी कभी 2 साल तक इसको बढ़ाने की आवश्यकता रहती है, बट वो डॉक्टर ही बता सकता है। और जब भी ऐसे लक्षण आपको अपने आसपास किसी भी में दिखें या अपने घर वालों में दिखें, तो उनको तुरंत किसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या फिर किसी चिकित्सक के पास, चर्म रोग चिकित्सक के पास लेकर जाएं, ताकि इसका सही समय पर इलाज हो सके और मरीज़ विकृति से बच पाए।